मान साहब, आप किंग ऑफ कॉमेडी थे, लोगों ने आपको किंग ऑफ पंजाब बना दिया, सिंह इज किंग। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं ये किंग तो कठपुतली निकला, इसे केजरीवाल चलाता है। कौन कहते हैं? राहुल गांधी। तो पंजाब में राहुल गांधी की पार्टी को कौन चलाता है? क्या राहुल गांधी मोगा से हैं, बठिंडा से हैं? हमारी नेशनल पार्टी है, हमारी पार्टी का हेड ऑफिस दिल्ली में है, तो भी यहीं से फैसले होते हैं, यहीं से सब कुछ कार्यकारिणी बैठती है। नहीं, वो कह रहे थे कि मैं भगवंत मान की बहुत इज्जत करता हूं, बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि रिमोट कंट्रोल से पार्टी ना चले। राहुल गांधी जी अपनी कांग्रेस चलवा लें मेरे ख्याल में। मतलब वो बात हो गई है ना। एक दुकानदार था, उधार से बहुत तंग था, लोग उधार उससे बहुत मांगते थे, अब मना कर नहीं सकता था। उसने बोर्ड लगा दिया, कांग्रेसी था वो दुकानदार, उसने बोर्ड लगा दिया राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने तक उधार बंद है। तो गांव वाले बोले फिर इसका मतलब सीधे बोल दे सारी उम्र। आपने वाकई में कांग्रेस को पंजाब से तो खत्म कर दिया, लेकिन पंजाब में अभी भी अकाली दल है और सुखबीर बादल कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी पंजाब में कम रहते हैं, गुजरात, हिमाचल, दिल्ली में ज़्यादा चक्कर काटते हैं। नहीं जी, पंजाब में सबसे ज़्यादा ऑफिस में जाने वाला मुख्यमंत्री, पंजाब में सबसे ज़्यादा लोगों में जाने वाले मुख्यमंत्री की अगर लिस्ट निकाल लो आप, तो आप मेरा नाम वहाँ पाओगे। इससे पहले क्या हुआ, ये बड़े बड़े घरों वाले, इतनी बड़ी बड़ी इनकी दीवारें घरों की, ये मुख्यमंत्री बन के अंदर से अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, कुंडी लगा देते थे कि बाहर की जनता हमारे साथ आस पास ना आए। उनको पता भी नहीं चला, आपने भी पहले बोल दिया कि लोगों ने उनके घर के दरवाजों की बाहर से कुंडी लगा दी कि तुम भी बाहर ना आ पाओ। अब तो सर, अब सुखबीर बादल, इनकी सबकी बात करना, ये तो तर्स के आधार पर ही बात कर सकते हैं, और तो क्या हो। चलिए, मैं आपकी अपनी पार्टी के एमएलए की बात कर लेता हूँ, मंत्रियों की बात कर लेता हूँ। किसी को नहीं पता कि भगवंत मान किसको कब निकाल देंगे, और ये भी तो है कि किसी को नहीं पता उसको कब मंत्री बना देंगे। ये है तो ठीक है, हर एक को इच्छा होनी भी चाहिए, रहनी भी चाहिए कि मैं मंत्री बन सकता हूं कभी भी। और अगर कोई गलत काम करेगा, मेरा रिश्तेदार हो चाहे मेरा सगा, मेरे घर का कोई सदस्य हो, अगर वो गलत काम करेगा तो सजा उसको भी मिलेगी। फिर मैंने तो ये बोल रखा है, अगर मैंने 1 रुपया भी सरकार का खा लिया, सरकार के पैसे का दुरुपयोग, 1 रुपया खा लिया, मतलब वो 1 रुपया नहीं, समझो सल्फास की गोली खा ली मैंने। इससे ज्यादा गारंटी कोई आज के जमाने में नहीं दे सकता। लेकिन पंजाब की परंपरा नहीं है, चाहे बादल परिवार हो चाहे अमरिंदर परिवार हो, अपने घर वालों को कोई हाथ नहीं लगाता। यही तो दुख था ना। हमने तो पहले, सबसे पहले अपना स्वास्थ्य मंत्री हमने निकाला, फिर एक एमएलए की शिकायत आई उसको निकाला। अगर हम दूसरों को करप्शन के लिए पकड़ते हैं, तो अगर हमारे घर पे है तो सफाई तो वहाँ भी करनी पड़ेगी। और हमारा चुनाव चिन्ह भी झाड़ू है सर, सफाई तो करेगा वो, तो जहाँ भी चलेगा सफाई करेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ, मेरा जो है एक ही एजेंडा है कि पब्लिक के पैसे को अगर किसी ने गलत इस्तेमाल किया तो मैं उसका हिसाब लूँगा। एक मंत्री पकड़ा जो कांग्रेस में मंत्री था, इंडस्ट्री मिनिस्टर था, चलो उसके घर की तलाशी लेनी शुरू की। घर तो शानदार था, करप्शन का पैसा आता था, बड़े बड़े ड्राइंग रूम, बड़े बड़े मार्बल्स, शैंडलियर। एक चीज ऐसी मिली जिसको देखकर मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे भगत सिंह जी की याद आई। उसके यार भगत सिंह जी, शर्मिंदा हैं हम आपके सामने, क्या क्या हो रहा है। मतलब एक घर से नोट गिनने वाली मशीन मिली। घर पे नोट गिनने वाली मशीन क्या कर रही है भाई? बैंकों में तो हो सकती है, आपके किसी घर पे नोट गिनने वाली मशीन है? नोट ही नहीं है तो मशीन क्या कर रही है? तो नोट गिनने वाली मशीन एक मंत्री के घर पे क्या कर रही थी सर? इसका मतलब हर रोज इतना पैसा आता था कि उसके घर वालों ने भी कहा कि हमसे गिने नहीं जाते, मशीन मंगा लो।
मतलब इतना लूट के जाओगे कहाँ? इतना बड़ा घर बनाया, रहता कहाँ है? इतने से कमरे में, ये बस इतना ही, जेल में है। मैं तो हर रोज़ यही अरदास करता हूँ, परमात्मा मेरे से कोई ऐसा फैसला मत करवा देना जिससे किसी के घर के चूल्हे की आग बुझ जाए। मेरे से ऐसे फैसले जरूर करवाना जिससे घरों में खुशियाँ आएँ और पंजाब फिर नाचता, हंसता, गाता, भंगड़े करता पंजाब दोबारा बने।